नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक बार हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम में। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है कि चार तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और कमोडिटी। हमने इक्विटी पूरा कवर कर लिया लास्ट वीडियो में। आज हम चलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, जनरली लोगों को एक ये होता है माइंड में कि म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड, रिस्क म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीज़। पर बेसिकली ये सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है। डेट डेट की बात करूं तो डेट एक शब्द ऐसा है कि आपको उससे मालूम पड़ेगा कि एक उधारी, कर्जा, यानी जो आदमी दूसरे आदमी को अगर पैसे देता है और उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट मिलता है या कोई और कमिटमेंट मिलता है या एक प्रॉमिस मिलता है, सो उसको हम डेट बोलते हैं। तो इसी तरह डेट म्यूचुअल फंड आते हैं। डेट में क्या आ गया? बॉन्ड आ गए, इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, कमर्शियल पेपर्स आ गए, सीडीज आ गया, इस तरह से ट्रेजरी बिल्स आ गया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से पैसे लेता है और उसको सामने प्रॉमिस मिलता है अलग अलग पेपर के माध्यम से कि वो आदमी इतना पैसा उसको देगा, इस समय में देगा और इतने इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड और एफडी में दोनों सेम चीज़ है, दोनों अलग हैं। वो मैं आपको बता दूं। देखिए, फिक्स डिपॉजिट्स, उसके नाम पे जाइए। फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी जमा राशि, और फिक्स यानी उसका जो टेन्योर है वो फिक्स रहेगा। यानी अगर आप कोई भी बैंक की या कोई भी एफडी लेते हैं कॉर्पोरेट की, तो उसके अंदर आपको ये पता है कि ये जो आपने पैसे रखे हैं, ये पैसे कितनी अवधि के लिए रखे हैं, कितने ब्याज पे रखे हैं और कितने अमाउंट की रखी। यानी अगर आपने 100 रुपये रखे हैं, 2 साल के लिए रखे हैं और 8% पे रखे हैं, तो आपको पता है कि आपको 100 रुपये 8% ब्याज के साथ 2 साल में मिल जाने हैं। ये इसका फिक्स है। हाँ, अगर आप इसको बीच में निकालना चाहते हैं तो कुछ बैंक अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पेनल्टी के साथ अलाउ करते हैं, वो सब डिपेंड करता है। बट इसका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स रहता है, इसका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है, इसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो फिक्स रहती है। इसीलिए इसको फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं। जनरली फिक्स डिपॉजिट सेफ कहलाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 लाख का उसमें सेफ्टी रखा हुआ है कि आप जो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई, वॉर आ गई या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस उस बैंक में आ गई, आपकी जो एफडी है वो 5 लाख रुपए तक सेफ है, जिसकी जवाबदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई लेती है। पर डेट फंड में ऐसा नहीं है। डेट कैटेगरी इस तरह से ही है कि आपने किसी को पैसे लेंड किए, उसने आपको प्रॉमिस दिया, बट वो फिक्स नहीं होता है। डेट फंड में कहीं भी आपको फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन नहीं किया जाएगा, परसेंटेज मेंशन नहीं किया जाएगा, मैच्योरिटी पेंशन नहीं किया जाएगा। इसके एवज में डेट फंड्स में क्या होता है? डेट फंड 3-4 तरह से रिलेट करे जाते हैं, समझे जाते हैं। पहला होता है वाईटीएम। वाईटीएम का मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी आपको लगभग कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, वो हमें डेट फंड बताता है। सेकंड होता है मैक्युलर ड्यूरेशन। मैक्युलर ड्यूरेशन का मतलब है कि आपका जो एवरेज ड्यूरेशन है, यानी कितना समय अवधि आप जो रखना चाह रहे हैं, वो उस फंड में पता चल जाती है कि ये फंड को मुझे इतना टाइम होल्ड करना है, तो मुझे उसकी जो वाईटीएम है वो मिल जाएगी। तीसरा रहता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, रिस्क कैटेगरी, मतलब कौन सा डेट फंड कितना रिस्क है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कि ये तो डेट है, ये तो फिक्स है, तो ये क्या रिस्की होता है? तो हाँ, फिक्स डिपॉजिट में कोई रिस्क नहीं है। डेट फंड में सर्टेन लेवल का रिस्क होता है। इक्विटी जितना रिस्क नहीं होता, बट इसके अंदर रिस्क होते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस तरह के रिस्क होते हैं। सो जो डेट फंड है वो आपने समझ गए कि इसमें 3-4 चीजें देखी जाती है। अब आप समझिए कि जो म्यूचुअल फंड के डेट कैटेगरी है वो 16 डिफरेंट फंड्स में बटी हुई है। 16 फंड्स को भी हमने 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है। एक मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब उसके जो पेपर्स हैं वो फिक्स अवधि के होते हैं। उसमें 3 मैच्योरिटी होती है। एक है 1 दिन की, एक है 3 महीने की और दूसरी है 1 साल की। सो ये 3 मैच्योरिटी पीरियड वाले जो है कैटेगरी, वो एक उस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है मैक्युलर ड्यूरेशन वाली। मैक्युलर ड्यूरेशन में मतलब उसका जो पीरियड है, उसके जो पेपर्स हैं वो एक ड्यूरेशन में सेबी ने बाइफरकेट करके दिए हैं कि ये कैटेगरी के फंड जो हैं ये इस ड्यूरेशन के लिए, इस अवधि के लिए रखे जाएंगे। तीसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है जो क्रेडिट रिस्क कैटेगरी है, यानी जो उसके जो पेपर हैं, जो हमसे पैसा ले रहे हैं, उनका रिस्क कितना है, वो हमें पैसे कब देंगे। और ये कैटेगरी का रिस्क इवेल्यूशन जो है वो किया गया है रेटिंग से। इसकी एक रेटिंग्स दी जाती हैं जो कि ट्रिपल ए से लेके नेगेटिव बी, नेगेटिव ए उसमें जाती हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो ट्रिपल ए, ए प्लस, डबल ए,
डबल ए माइनस, ए माइनस, बी प्लस, ट्रिपल बी, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो फंड्स है उसी में इन्वेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी है वो ज़्यादा रिस्की होती है, उसमें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इनका जो सेक्शन है वो आप देखेंगे, वो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि यही कैटेगरी में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि अगर ट्रिपल ए है तो क्या वो रिस्की नहीं है? नहीं, वो रिस्की है, बट सबसे कम रिस्की है। मतलब उसका हार्डली चांस है कि उस डेट फंड में आपको कोई नुकसान या नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। इसी तरह ए प्लस कैटेगरी है, तो ट्रिपल ए और ए प्लस कैटेगरी ऐसी है जो जनरली बहुत कम रिस्क में मानी जाती है, इसीलिए कुछ फंड्स के अंदर वही चीज़ ली जाती है। अब उसके अगर मैं नीचे आ जाऊं तो ट्रिपल बी में आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी मानी जाती है डेट फंड्स के बुक्स में, हिस्ट्री में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है कितने समय के लिए करना है, कितनी आपको होल्डिंग पीरियड आप रख सकते हैं, कितना आपको ब्याज मिल रहा है। कुछ फंड ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा ब्याज दे रहे होंगे, भले कैटेगरी सेम है, बट उसमें आपको एक ट्रिगर मिल जाना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो थोड़े रिस्की होंगे। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट फंड है। अल्ट्रा शॉर्ट फंड में एक फंड अगर आपको 6% दे रहा है और दूसरा 7.5% दे रहा है, जनरली अल्ट्रा शॉर्ट फंड का रेंज 5 से 8% है, और अगर आपको 7.5-8% दे रहा है तो आंख बंद करके मत ले लीजिए, एक बार उसके पेपर की क्वालिटी चेक कर लीजिए, एक बार उसकी एवरेज मेच्योरिटी चेक कर लीजिए। देखिए, ये वीडियो में मैं आपको फंड सिलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको डेट फंड में समझा रहा हूँ। बट डेट फंड सिलेक्शन जो है, फिर वही बात कि वो आपको या तो खुद पूरी स्टडी करके लेना है या अपने एडवाइजर को कंसल्ट करना है। बट हाँ, डेट फंड रिस्की हो सकते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट से बिल्कुल अलग हैं, उसके अंदर भी आपको नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं। आपको ये पूरी क्लैरिटी के साथ डेट फंड में इन्वेस्ट करना है कि ये पैसा जो मैं लगा रहा हूँ कितने समय के लिए लगा रहा हूँ, कितने परसेंटेज मुझे मिल रहा है, और उसके अंदर जो उसका जो पोर्टफोलियो है वो कितना रिस्क की तरफ है या सेफ्टी की तरफ है। अब आते हैं वापस 16 जो टाइप के हमारे फंड्स हैं डेट कैटेगरी के अंदर, वो कौन कौन से हैं। देखिए, स्टार्ट होता है ओवरनाइट फंड से। ओवरनाइट नाम ही है ओवरनाइट, यानी आज की रात। तो वो एक दिन की उसके अंदर कैपेसिटी है, जो उसके पेपर्स होते हैं वो एक दिन के लिए लिए जाते हैं। उसके ऊपर आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो आप समझ लीजिए 1 से 3 महीने के लिए होते हैं, यानी जिसने भी उधारी ली है उसको वो पैसा 1 से 3 महीने में लौटा देना है। इसके ऊपर आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम 1 साल तक के पैसे ले सकते हैं। फिर आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन यानी छोटी अवधि के पैसे, आप समझ लीजिए 6 महीने से 1 साल से 2 साल के पैसे। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन 1 साल से 3 साल के पैसे। ये वो पेपर्स होते हैं जो 1 साल से 3 साल के लिए लेते हैं। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल समझा सकता हूं कि आप 1 साल का आपने किसी से बॉन्ड लिया, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का जो कॉरपोरेशन है या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल सरकार है, वो अगर अपने रोड्स डेवलपमेंट के लिए, वाटर सप्लाई डेवलपमेंट के लिए जनरली पब्लिक से पैसे मांगती है। क्यों मांगती है? कि उन्हें डेवलपमेंट करना है, सामने वो आपको एक इंटरेस्ट ऑफर करती है। इंडिया गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है, बहुत सारे देशों में ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे बिना पैसे लिए सरकार काम नहीं कर सकती है, उन्हें पेपर्स लेने ही पड़ते हैं। आप जनरली ऑफर देखेंगे कि हर गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफर करती है, से फॉर एग्जांपल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आंध्रा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इस तरह से वाटर सप्लाई वाली नहाई के बॉन्ड्स आते हैं, एनएचएआई जहाँ पे हाईवेज बनाने होते हैं। फिर पावर ग्रिड के बॉन्ड्स आते हैं, आरईसी के बॉन्ड्स आते हैं। अलग अलग तरह की जो हमारी पीएसयूज हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वो पब्लिक से पैसे बोरो करने के लिए बॉन्ड्स इशू करते हैं। वो बॉन्ड्स में वो बताते हैं कि हम इतना परसेंट देंगे, कहाँ करेंगे। सो ये जो कैटेगरीज हैं, अल्ट्रा शॉर्ट समझ लीजिए आप, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू आपसे पैसे बोरो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो पैसे बोरो करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, टाटा मोटर्स के बॉन्ड आते हैं, टाटा स्टील के बॉन्ड्स आते हैं, इस तरह से पावर ग्रिड के बॉन्ड्स आते हैं, मुथूट फाइनेंस के बॉन्ड आते हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन्हें मार्केट में पैसा लेना होता है। अब आप समझेंगे पैसा क्यों लेना होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस को चलने के लिए पैसा चाहिए होता है, किसी भी एंटिटी को चलने के लिए पैसा चाहिए होता है। आईपीओस क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ना कि पब्लिक को वो पार्टनरशिप दे, पब्लिक को वो शेयर्स दे और पब्लिक से वो पैसा ले, ताकि वो अपनी एंटिटी को चला सके। तो जितनी कंपनियां लिस्टेड नहीं है वो कैसे पैसा लेंगी? वो इसी तरह पैसा लेंगी, वो अपने बॉन्ड्स, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने प्रॉमिस इशू करेंगी कि मैं आपसे इतना पैसा ले रही हूँ, सामने मैं आपको इतना इंटरेस्ट
दे रही हो। तो यही सब पेपर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रिस्क कैटेगराइज करके, इंटरेस्ट कैटेगराइज करके, स्कीम के ड्यूरेशंस देख के वो पेपर्स लेते हैं और उसी का इंटरेस्ट हमको मिलता है। देखिए, स्कीम के अंदर पेपर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। मतलब आपका अगर स्कीम है, उसमें एवरेज मेच्योरिटी अगर 9 महीने की है, तो उसके अंदर जितने भी पेपर्स होंगे वो एवरेज उनका जो मैच्योर होने का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 9 महीने रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, उसमें नए आते जाएंगे, पुराने जाते जाएंगे। आप जिस दिन एंट्री कर रहे हैं तब आपको जरूर देखना है कि क्या करंट वाईटीएम है, क्या करंट ड्यूरेशन है। क्यों? ड्यूरेशन से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको ये पैसा है वो कितने समय के लिए रखना है। अगर आपके पास पैसा 1 साल के लिए है और आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिसका एवरेज मेच्योरिटी 3 साल का है, पर क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया कि उसका वाईटीएम ज्यादा था, वहां आपको 10% मिल रहा था, और जो आपकी जो अवधि है उसमें आपको 8% मिल रहा है, तो आप समझिए कि अगर कोई रिस्क डेवलप होता है तो वो आपके जो अमाउंट है वो आपको मिनिमम 3 साल के लिए होल्डिंग करना है। एवरेज मैच्योरिटी का मतलब होता है कि कम से कम उतना पीरियड आपको वहां रहना ही रहना है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं चल सकता। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी डेट फंड में या डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वाईटीएम से इन्वेस्ट ना कर दें, उसकी एवरेज मैच्योरिटी देखें, उसके क्रेडिट रिस्क ज़रूर चेक करें। नहीं आपको आइडिया आ रहा तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें कि कौन से पैरामीटर मेरे को सूट हो रहा है और मुझे इसके अंदर नुकसान ना हो। जनरली इसके अंदर ऐसे डिफ़ॉल्ट्स बहुत कम होते हैं, पर होते हैं। येस बैंक भी डिफ़ॉल्ट हुआ था, डीएचएफएल भी डिफ़ॉल्ट हुआ था, और भी ऐसे चीज़ें हैं जो डिफ़ॉल्ट हुई थी, तो लोगों के पैसे काफ़ी टाइम के लिए फंस गए थे। तो डेट फंड में जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरीज हैं, आपको ध्यान रखना है। एक उसका मैच्योरिटी, मैच्योरिटी 1 दिन की, 91 दिन की और 1 ईयर की, 3 सेक्शन में है। ड्यूरेशन जो है वो 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, 1 साल से 2 साल, 1 साल से 3 साल, इस तरह के अलग अलग ड्यूरेशंस के फंड्स उसके अंदर आते हैं। और लास्ट होता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क पे मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा करूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो फंड्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ड्यूरेशन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये सब क्या बताता है कि अवधि बताता है कि आपका पैसा मिनिमम आपको कितने समय के लिए पार्क करना है और सामने आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। डेट फंड इन्वेस्ट करने में इक्विटी से ज़्यादा श्योर होइएगा। जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत करिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उम्मीद रखता हूँ डेट फंड का बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। बाकी लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू वेरी